नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी अभी क्या हुआ है, कल एक नोटिस जारी हुआ है ईएसवी का नया आदेश कि भाई सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप लोगों को डाउट हो रहा था भाई लेवल किस लेवल का रहेगा पेपर, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि आपका पेपर इस लेवल का रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट, है ना। और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सिलेबस में बदलाव हुआ है तो भाई सिलेबस में बदलाव नहीं कहेंगे, पहले भी लिखा हुआ था कि भाई आपका 10th लेवल का हाई स्कूल का स्तर रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा भी, तो मैंने बताया भी था कि 9th 10th का स्तर ही आप लोगों का रहेगा। ठीक है भाई, फिर भी लोगों को डाउट था और लोग पढ़ भी रहे हैं भाई 12th के हिसाब से, और हाई लेवल का पूरा पता नहीं क्या क्या उठा उठा के पढ़ा रहे हैं बहुत लेवल का। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको नॉर्मली बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, और टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो चैप्टर दिया है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को सिलेक्ट करो और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ज्यादा डीपली इतना नहीं जाना है आपको, अगर 12th लेवल का या फिर कॉलेज लेवल का या फिर बहुत मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना हाई नहीं होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो नोटिस क्या जारी हुआ है वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों सबको पता चल गया होगा हालांकि। ठीक है, तो जो नोटिस जारी हुआ है वो देखो क्या है। उन्होंने क्या है, थोड़ा सा आपका भ्रम दूर कर दिया है। ठीक है, दोनों से है, स्कूल शिक्षा विभाग से भी है और आपका जनजातीय कार्य विभाग से भी है। ठीक है, और कहना क्या चाह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के पाठ्यक्रम के संबंध में लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त अंक के जो भी है चौधारी के माध्यम से स्पष्ट करते हुए टिप उल्लेखित की गई है कि चयन परीक्षा के हिंदी व अंग्रेजी विषयों, हिंदी ये मेन पॉइंट है, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में प्रश्नों का स्तर हायर सेकेंडरी, सिंपल समझो, हायर सेकेंडरी 12th स्तर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी है और इंग्लिश है, इसका स्तर आपका 12th स्तर का रहने वाला है। अब एक तो पहले से परेशान थे कि भाई संस्कृत थे हम लोग और इंग्लिश कर दी, इंग्लिश कर दी, संस्कृत को हटाओ, मतलब इंग्लिश को हटाओ संस्कृत को लेके आओ, है ना। उन्होंने इसमें इंग्लिश कर दी, संस्कृत नहीं दी हुई है। एक तो पहले से परेशान थे, एक ऊपर से उन्होंने और बोल दिया कि हिंदी इंग्लिश क्या रहेगी आपकी 12th स्तर की रहेगी। ठीक है, इनका मकसद क्या है, मकसद ऐसा लग रहा है ऐसे इनको सीएम राय में पढ़वाना होगा। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो अन्य विषयों में प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल यानी कि 10वीं तक का रहने वाला है। ठीक है भाई, अन्य विषयों का जो और सब्जेक्ट आपके दिए गए ना, आपके सिर्फ 10th लेवल तक के आएंगे, है ना। इसमें उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि आपको ऐसे आपका जो फिजिक्स वगैरह है, केमिस्ट्री है, जो साइंस है, पूरा आपका मैथ वगैरह है, आपको 12th लेवल तक का नहीं पढ़ना है। और 12th लेवल का तो कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, आपको पढ़ना भी नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, उसको 12th लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। 10th लेवल तक काफी है भाई आपका सब्जेक्ट सिलेबस। 6 7 8 9 10 आप देखोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ भर भर के पढ़ा हुआ है भाई। तो उतना पढ़ लो, उतना ही बहुत है। ठीक है, उतना ही स्तर आना है, उससे ज्यादा स्तर आपका नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले ही बोल रहे थे अगर आप लोग फालतू कुछ पढ़ भी रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग क्या सिलेबस को निकाल के रखिए सामने और टॉपिक वाइज आपको चीजें पढ़नी है, फालतू कुछ चीजों को नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई अभी तो फॉर्म चल रहे हैं हमारे, क्या डेट एग्जाम की बढ़ेगी क्या। तो अभी तो उन्होंने कोई चेंज किया नहीं है, और वैसे भी आपको पता ही है वो क्या करते हैं, बिल्कुल सोते रहेंगे नशा करके आराम से सो जाते हैं, और फिर जब जगेंगे घुस पाएंगे, अच्छा अच्छा हाँ ये चेंज करना है, चलो कर देते हैं। आपने देखा कि भाई एग्जाम आ रहा है, अब एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से मात्र 1.5 महीने पहले वो लोग सिलेबस देते हैं। क्यों देते हैं भाई, भाई अगर उनको पता कि एग्जाम तो कराने ही हमें, तो सिलेबस दे दे 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले सिलेबस दे दे तो बच्चा आराम से पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत है। अब बेचारा बच्चा 2 2 मिनट टेंशन में निकाल देता है, पढ़ना तो छोड़ो, टेंशन में रह जाता है भाई, फिर ये वो भटकता रहता है। भाई आप बताओ, तो ये सो के कहते हैं भाई हाँ सिलेबस निकालेंगे आराम से भाई, वैकेंसी आराम से करवानी है, ज्वाइनिंग आराम से करवानी है, तो सिलेबस भी निकालेंगे आराम से। भाई अगर नियम से चले कायदे से तो 6 महीने पहले का सिलेबस दे दें भाई, तो इनको क्या आपत्ति हो रही। लेकिन नहीं, उनको तो करना है नौटंकी। ठीक है भाई, तो सेम ऐसे यहाँ पर अभी भी आपकी जो डेट है वो क्या दिखा रही है, पुरानी वाली दिखा रही है एग्जाम डेट, लेकिन हो सकता है इसको चेंज करेंगे वो लोग। लेकिन मैं फिर भी बात आती है कि भाई करना है चेंज तो अभी करो, तो यार कम से थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, हमको हौसला बढ़ जाए कि भाई हाँ क्या ये डेट चेंज हो गई, अब थोड़ा सा हमको टाइम मिल गया, हम और अच्छे से पढ़ लें। लेकिन नहीं करेंगे, अभी सस्पेंस बना के रखेंगे, बिल्कुल सस्पेंस, बिल्कुल एंड तक बना के रखते हैं भाई कि सस्पेंस में बच्चे रहें, और बिल्कुल आराम से फिर बोलेंगे हाँ भाई अब डेट चेंज कर दें। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या डेट चेंज होगी या फिर वही डेट होने वाली है। ये आपको कमेंट में बताना है। 31 अगस्त जो आपकी डेट है वो डेट ही वही रहेगी या फिर डेट चेंज होगी, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, देखो कितने परसेंट बच्चों का कहना है कि भाई हाँ चेंज होगी और कितनों कहना है चेंज नहीं होगी। और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही है ऐसी हम आशा करते हैं, और अच्छी चलनी चाहिए, जितना हो सकता है जोर लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर क्या है, मौका मिलना बहुत टाइम लगेगा, काफी टाइम बाद तो मुश्किल से मौका मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अब इतना जोर लगा ही रहे, इतनी मेहनत कर रहे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत और करिए। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना,
एक बात थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग उठाइए और कहां से लेके 6 to 10 तक, ठीक है भाई, 6 to 10 तक आप लोग उसको रट मारिए, ठीक है भाई। और फिर बोलूंगा मैं कि 10th लेवल जब वो बोल रहे हैं तो ये बोल लेवल जो बोलते हैं ना उससे थोड़ा कम ही पूछते, ज्यादा नहीं पूछते भाई, ठीक है। और पेपर भी दिए हैं भाई, उसमें बोल देते हैं, ऐसे अभी बरो 2 का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई कि इसका जो स्तर है वो कॉलेज लेवल का रहेगा, बट ऐसा नहीं था भाई, 12th लेवल तक का जो सिलेबस था उसमें ही से उन्होंने पूछा था। तो यहाँ भी वो ये सिलेबस में दिया हुआ है, अगर 10th का पोर्शन दिया है तो उसमें से पूछेंगे, 9th का पोर्शन दिया है तो उसमें से पूछेंगे, अगर पोर्शन नहीं दिया है तो फिर वो 10th का भी नहीं पूछते, मतलब जो जो चैप्टर है उसमें से तो पूछेंगे भाई आप लोग, ठीक है, जो टॉपिक दिए वो टॉपिक में से तो पूछेंगे, ठीक है। बस तो आपको वही टॉपिक ही पढ़ने, आपको फालतू एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिलेबस इतना जा रहा है, सिलेबस से बाहर क्या देंगे वो लोग, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी उठाइए, ज्यादा चक्कर में ना पड़े आप लोग, ज्यादा मतलब डीपली ना जाए कि भाई अब एनसीईआरटी सीबीएसई का पेपर होता है भाई, वो आपने क्या किया, आप 10th उठाए आपने और सीबीएसई के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए भाई, अरे भाई अपने नॉर्मल आप एनपी वगैरह बोर्ड के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है, इतना हाई लेवल नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो बस यही बताने वाले थे, तो ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।